ओके, अगला सवाल जो है वो दीपक का है। वो पूछते हैं लॉन्ग टर्म व्यू ऑन एपेक्स फ्रोजन फूड्स। 150 शेयर है, 250 के लेवल पे लिए है। एलजी इंडिया 15 शेयर है, 1675 के लेवल पे लिए है। और एमजीएल 20 शेयर है, जो उन्होंने 1300 के भाव पे लिया है। आपसे पूछ रहे हैं होल्ड करें या फिर एग्जिट। देखिए एपेक्स अभी फिलहाल होल्ड करिए। 330 रुपए तक के आंकड़े जब वापस आएंगे तो आप एक बार को वहां पर पोजीशन निकालिएगा। दूसरा एमजीएल अगर आप देखते हैं तो उसको भी यहाँ पर होल्ड करने की राय है। तीसरा स्टॉक भी अगर आपका देखते हैं तो वो भी अच्छा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके स्टॉक भी ठीक है, थोड़ा सा डिप आ सकता है लेकिन घबराइए नहीं, होल्ड करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपको ये 15 फरवरी से 20 फरवरी तक होल्ड करके रखना चाहिए। इम्पैक्ट इसका बजट के बाद और अग्रेसिव देखने को मिल सकता ओके, वेरी गुड आफ्टरनून सर। अनुज कुमार जी आपसे बोल रहे हैं प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस ऑन रिलायंस। है। माय एवरेज आफ्टर बोनस इज 850। 850 का उनका एवरेज प्राइस आ रहा है बोनस के बाद। आपसे पूछते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस बता दीजिए। देखिए आपका बाय प्राइस तो बहुत बढ़िया है, स्टॉप लॉस भी आपका जो बनता है वो 1380 बनता है। आप सोच रहे होंगे 1550 चल रहा है रवि जी, 1380 दे रहे हैं बिकॉज आपका रिस्क रेशियो अलग है। 1800 तक का अगर टारगेट आप देख के चल रहे हैं तो 1380 के स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा, आपने स्टॉक अच्छी जगह बाय किया है, होल्ड करके रखिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे है। पूछते हैं इसमें क्या। देखिए मैम, मुझे सरप्राइज इस बात का है कि आप इतनी जल्दी सवाल पढ़ कैसे लेती हैं, इतनी तेजी से रॉकेट रॉकेट चल रहे हैं ऐसे। कैसे कैसे कर रही। मैंने भी अपने बगल में स्क्रीन सर, लगा रखी, शायद आप देख रही हुई। मैं बार बार साइड देख रहा हूँ। मैं साइड इसलिए देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर चल रही है, ऐसे सट 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 निकल रहे हैं सारे लोग। इसका इसका पूरा श्रेय जाता है जो मेरे पीछे टीम है। अभी जो पीसीआर में मेरे प्रोड्यूसर साहिबा बैठी हुई है, वो जितने फटाफट से सवाल फेंक रही है उतने फटाफट से मैं सवाल ले रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टीम है आपकी। और अप्रिशिएटिंग, मतलब बहुत टफ है। मैं खुद स्क्रीन देख रहा हूँ इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ उससे। बट एनीवे, आपका सवाल देखिए, टाटा पैसेंजर पे बात करें या कॉमर्शियल की बात करें, मैं यहाँ पर सभी दर्शकों से ये कहूंगा और जिन लोगों ने निवेश किया है कि इसको ना थोड़ा सा एकुमुलेट होने दीजिए, थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए सेटल डाउन होने का, क्योंकि अभी ये निगेटिव टेरिटरी में है और आपको डर भी पैदा करा रहा होगा, लेकिन इसमें कोई डर है नहीं। जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 month एंड सी द इम्पैक्ट। ओके, एक्चुअली मैं एक स्टॉक का नाम ढूंढ रही थी। जो सवाल आया है वो आया है JCHAC। अगर आप इसे ट्रैक करते हैं तो मैंने JCHAC से ढूंढ तो लिया है। इनका सवाल 1762 की परचेज है और 1745 पे है ये स्टॉक। अपने काम काज कर रहा है JCHAC। मैम ये है जॉनसन कंट्रोल हिटाची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड। अरे बाप रे, तक इतना हिताची के नाम को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया ये स्टॉक चल रहा है 1745 रुपए का मैम। है? एंड अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस समय तो आप खुद ही जान रहे हैं कि मौसम और ये सारी चीजें थोड़ी ठंडी सी पड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो है वो वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। 1680 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखना चाहिए। ओके, श्वेता जी का सवाल है। पूछती हैं मैम, स्विगी में करंट लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं क्या? मैम सुनाई नहीं दिया। स्विगी स्विगी नहीं नहीं पे मैम, मैं करंट। सुन चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब है सुनाई नहीं दिया, इग्नोर इट। ओके, इग्नोर। चलिए, कंप्लीटली इग्नोर। श्वेता जी का सवाल तो हो गया। प्रीतम सिंह जी का सवाल है। वो पूछते हैं आईएफसीआई की ब्रांड। आईएफसीआई लिया है 68 पर, क्या करो? देखिए IFCI 68 पे लिया है, चल इस समय 50 रुपीज रहा है। पैनिक आपको करेगा, 45 रुपीज तक का लेवल आ सकता है। अगर आप उस लेवल को होल्ड करने के बाद भी आगे वापस रिवर्सल देख सकते हैं तो बिल्कुल 45 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। ओके, कमलेश जी का सवाल है। वो पूछते हैं रवि सर ये बताइए, सोलार इंडस्ट्रीज BEL VDL गिरावट में एवरेज कर सकते हैं या नहीं? तो डिफेंस हैवी है आई थिंक। कमलेश जी, क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल आपने सही समय पे सवाल पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है मैम। होता क्या है ना कि जब हम किसी स्टॉक में फंस जाते हैं तो उसके बाद हम्म, जैसे ही वो 5-7% गिरता है तो हम सोचते हैं आप पूछने की क्या जरूरत है, खरीद लो। हम्म, फिर वहां से हम्म, 5-7% गिर जाता है।
फिर कहते हैं अब शायद थका रहा है, कहीं पूछ के देखते हैं। सामने वाला कहता है अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वापस खरीद लो और खरीद लो, फिर खरीद लिया, हम्म, फिर 5% गिर गया। अब वो वही वाली जंगल वाली बात आ गई कि आपके सामने अब शेर आ गया, आप क्या करेगा, आप जो करेगा शेर करेगा। बेटर हम्म, है आपने सही जगह पे पूछा, वेट फॉर नेक्स्ट 2 वीक। इन स्टॉक्स में करेक्शन चल रहा है, 10% यहां से भी और करेक्ट हो सकता है। और बीएल की बात करें तो मैंने आपको पहले भी लेवल दिया, 380 से पहले बाय नहीं करना है, वेट फॉर द 380। ओके। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता जी का। पूछती हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक है भारत फोर्ज और दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर। आज कॉपर में कॉपर नहीं, मेटल के स्पेस में काफी अच्छा वॉयलेंसी देखने को मिल रही है। हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, दोनों ही स्टॉक्स 2% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। इसमें वो आपसे पूछती हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट, दोनों ही स्टॉक्स का क्या होना चाहिए। अब इन्होंने देखिए बाय प्राइस तो दिया नहीं, राइट। और देखिए स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है करंट लेवल से दोनों ही स्टॉक को आप बिल्कुल फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि आप इसको 3 महीने 4 महीने का लेते हैं टारगेट तो लेकर चलिए। 1650 का टारगेट है, हिंदुस्तान कॉपर 345 का टारगेट है, दोनों टारगेट अच्छे हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 300 हिंद कॉपर में, और उसमें तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी 80 रुपए नीचे यानी 1320 का स्टॉप लॉस लेके चले। ओके, अगला सवाल जो है वो है समर, आई थिंक समर जी का। पूछते हैं वीबीएल के बारे में। वरुण बेवरेजेस 482 का बाय प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, योर ओपिनियन। देखिए वीबीएल वालों भैया, उससे ज़्यादा अच्छा है आप रेडिको पे बिड करो। रेडिको ज़्यादा अग्रेसिव है। तिलक नगर इंडस्ट्री पे भी थोड़ा वेट कर लेना, और वीबीएल पे तो बिल्कुल वेट करो। वेट फॉर द 390 लेवल्स, राइट नाउ इज 400, सॉरी 400 लेवल्स, राइट नाउ इज ट्रेडिंग 447, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा। कोल इंडिया बाइंग प्राइसेस 412 एंड ओएनजीसी बाइंग प्राइसेस 270, एवरेज कब करना है प्लीज बता दीजिए। कोल इंडिया पे 20-30% एवरेज करंट लेवल पर कर सकते हैं। एनटीपीसी में भी यहाँ पे 20-30% पोजीशन, यानी कि अगर आपने 10 स्टॉक खरीदे हैं तो 3-4 स्टॉक और खरीद सकते हैं। ओएनजीसी। सेम। ओके, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है उत, उत्पल उत्पल दास। ठीक है। मोइल पे है सवाल। मोइल बाइंग प्राइस इज 405, एवरेज कब करें। देखिए मॉइल इस समय जिस लेवल पर चल रहा है, यहाँ पे एवरेज करने की जरूरत नहीं, बल्कि इस स्टॉक से पीछा छुड़ाने की जरूरत है। बेटर है इसकी जगह पे पावर ग्रिड ले लीजिए, इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। ओके। सबिता का सवाल है, वो पूछती है सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक का बाइंग प्राइस इज 44 रुपीज, एनएचपीसी है उनके पास जो 90 रुपए में दिया है। क्या कर सकते हैं। अपना 3 महीने का के बाद फिर से सवाल पूछने के लिए बोला था। 3 महीने हो गए इन्हें होल्ड करते हुए, 3 महीने के बाद वो फिर से सवाल पूछ रही है आपसे। क्या सेंट्रल बैंक और एनएचपीसी पे क्या करना है। देखिए अभी भी होल्ड ही है पोजीशन, क्योंकि सेंट्रल बैंक तो काफी रिवर्ट किया है। 3 महीने में देखे तो एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, 44 के आसपास तक आ सकता आएगा तो एक बार को एग्जिट करेंगे। जहां तक एनएचपीसी की बात है, एनएचपीसी तो अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत कुछ अपवर्ड मोमेंटम नहीं आया, बल्कि इनफैक्ट एक बार 598 का वेट कर रहा हूँ, अगर उन लेवल्स पर आता है तो एग्जिट करेंगे, लेकिन फिलहाल 77 पे आप चाहे तो 20-30% की एंट्री और कर सकती हैं। ओके। अगला सवाल है अमन खान का। वो पूछते हैं आप मेरा सवाल लेते ही नहीं सर, आप सवाल भेजते ही नहीं। तो मैं सवाल आपका ले रही हूँ, और सवाल आपका जो है वो सियाराम पे है। सियाराम रिसाइकलिंग एंड टीबीआई कौन बाय कर सकते हैं क्या 2 साल के लिए, आपसे पूछ रही सियाराम रिसाइकलिंग बाय क्यों करना चाहते हैं जबकि स्टॉक 160 से 70 रुपए रह गया क्या? मार्केट पे जाएंगे तो कचड़ा ही बाय करेंगे क्या? दोनों स्टॉक हूँ। अवॉइड रखिए, बिल्कुल कचड़ा बाय करने की जरूरत नहीं है। सी ये यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी रवि सर। जब भी हम बहुत सारे एनालिस्ट ये बोलते हैं कि जो पिटे हुए स्टॉक है ना, और उसमें वैल्यू आपको दिख रही हो तो खरीद लीजिए, लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि वैल्यू देखना आना चाहिए कि है या नहीं, या कंपनी खत्म हो रही है वो पिट गई है तब तो। भाई ये इनको समझा दीजिए कि अगर एक डीप करेक्शन भी होती है तो कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं खरीदने देखिए मैं बहुत रॉकेट साइंस एनालिसिस करता हूं, लेकिन मैं उसको बहुत सिंपली समझने की कोशिश करता हूं और समझाने की। अब चाहिए। आप एक बात समझिए मैम, कोई स्टॉक अगर 50% गिरा है
तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक को वापस अपने लेवल पे आने के लिए 100% चलना पड़ेगा। एकदम सिंपल जी लॉजिक है। दस बिल्कुल। रुपए का स्टॉक अगर 5 रुपए रह गया तो इसका मतलब है वो 50% गिरा, लेकिन वापस 10 रुपए जाने के लिए उसको 100% चलना पड़ेगा। अब करेक्ट। मैं कंपैरिजन क्या करता हूं, पहला कि क्या ये स्टॉक रिवर्सल करेगा, चांस बनता है, दिखाई देगा नहीं। दूसरा, क्या इस स्टॉक के फंडामेंटल इतने चेंज हो गए कि ये 100% चल जाएगा, हो सकता है। तो अब तीसरा सवाल सिंपल उठता है कि क्या 100% अगर ये स्टॉक चला तो क्या इसके जो पीयर कंपैरिजन में स्टॉक्स हैं वो नहीं चल पाएंगे, शायद वो ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। बस सिंपल एनालिसिस है, यही 3 पॉइंट को ध्यान रखिए। अपने आप खरीदने से पहले आपको लगेगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अलर्ट है कि ये ना खरीदो, ये अलर्ट वही है। अमोल पारेख का सवाल है, वो पूछते हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। 78 बाइंग प्राइस है, अच्छे प्रॉफिट में बैठ रहे हैं, आज भी जीएमआर एयरपोर्ट जो है अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, क्या करना चाहिए? अब फिलहाल देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट ने तो मैम बहुत दिनों के बाद स्माइल दिखाया। और मुझे याद है कि मैं आपके यहाँ पे जब प्रोग्राम करता था तो लास्ट टू लास्ट ईयर जनवरी में मैंने इसकी आपके यहाँ पे दिसंबर में हम लोग कर रहे थे प्रोग्राम, और ईयर इन्वेस्टमेंट पे दिया था। तब 77-78 रुपीज ट्रेड हो रहा था। राइट, याद होगा आपको। देखिए, बढ़िया आराम से चला, तो कुछ रुका नहीं, और रुका नहीं तो दिया कुछ अच्छा, और अच्छे खासा रिटर्न देने के बाद, यानी 30% 20% का रिटर्न वहां से दे गया। अब शांति से बैठा हुआ है, चलेगा 110 तक जाएगा। लेकिन उन समझदार लोगों को ये है कि अगर आपने जागरण की टॉप पिक देखी थी, जिसकी मैं आपको क्यों आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी की वायरल जो आप लोग वो शॉट डालते हैं वो मुझे अभी 2-3 दिन पहले दिखाई दिया था। तो अच्छा। ओके। तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार चलो कुछ तो अपनी ही एनालिसिस पे देखने पे कुछ और खुशी मिलती है, और वहां पे प्रोग्राम है वो। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है उन लोगों का जिन्होंने डिप पे निवेश किया है। आशु का सवाल है, पूछते हैं एमएनएम फाइनेंस में बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए? आज एमएनएम फाइनेंस में भी बड़ी अच्छी दौड़ लगाई है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, ऑल टाइम हाई पे, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से 52 हफ्तों पे है, ऊंचाई पर है, ट्रेंड इसका वीक नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। होल्ड करके रखिए, चलने दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 440 के आसपास के लेवल तक जा सकता है। प्रवीण जी का सवाल है, रवि सर मेरा सवाल जरूर ले लीजिए, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। ट्रैवल फूड, फैबटेक एंड इक्विटास बैंक, सर यहाँ बाइंग कर सकते हैं या नहीं? प्लीज रिप्लाई। देखिए, इक्विटास बैंक बिल्कुल यहाँ पर बाय किया जा सकता है। और उसका दूसरा जो एक और स्टॉक बता देता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा, वो है आईडीबीआई। आप उसको फोकस करिए जाके, 101 102 रुपए चल रहा होगा। इन दोनों स्टॉक्स को ऐड करिए। छोटे स्टॉक्स मोटे प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं। पेशेंस पूरा लेकिन टेस्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा आपको। और मुझे लगता है कि 15-16% का अपसाइड इनको आने वाले समय में मिल सकता है। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, बाकी अवॉइड रखिए। ओके। बलदेव जी का सवाल है, वो पूछते हैं सर फ्रेश एंट्री के लिए कोई शेयर सजेस्ट कर दीजिए। और वो पूछते हैं एनब्रॉन इंफ्रा और सुजलॉन में फ्रेश एंट्री पर आपकी राय क्या है?